प्यारे बच्चों, अगर आप इस साल क्लास 12th में हैं और केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सेव करके रख लेना, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आप सभी लोगों के लिए पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देने वाला हूं। साथ में इन सभी टॉपिक्स का मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। आपको ये टॉपिक चैप्टर वाइज दूंगा। जब भी आप चैप्टर पढ़ना, हालांकि अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो, जो चैप्टर अभी नहीं पढ़े हो, तो जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ना तो हर चैप्टर के जो भी टॉपिक इसमें मैं बताया हूंगा उन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि हर साल एग्जाम्स में ये सभी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, इस सेशन को लास्ट तक देखना, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को जरूर ध्यान देना और पीडीएफ भी इसका ले लेना। एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आने वाले 19 जून को तैयार रहना। एक बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए यह अल्फा इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जा रहा है, जिसके बाद आप सभी लोग 2027 बोर्ड एग्जाम में 95+ % लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। 19 जून सुबह 7 बजे ये बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए आएगा। पहले से तैयार रहना सभी लोग, और एकदम जबरदस्त तरीके से। और अगर इस सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना है तो मैं एक ही बात कहूंगा, हमेशा कहता हूं, समय बर्बाद ना करो, मेहनत शुरू कर दो, कलम कापी उठाओ, पढ़ाई शुरू कर दो, तभी आप टॉपर बन सकते हैं इन सभी बच्चों की तरह। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और अल्फा इंस्टीट्यूट से ये सब बच्चे पढ़कर पिछले साल में बहुत ही अच्छा नंबर लाए हैं, बहुत ही जबरदस्त परसेंटेज फोड़े हैं। उम्मीद है कि इस साल भी आप सभी लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे और निश्चित रूप से बढ़िया नंबर लेकर आएंगे। चलिए एक एक चैप्टर करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विलेन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखो विलेन में सबसे पहले विलेन की सांद्रता में मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलेन, ये अच्छे से तैयार कर लेना। अणुसंघ गुणधर्म की बात करें तो इसमें आपका वाष्पताप में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और उसके बाद परासरी विलयन, समपरासरी विलयन जिसे इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान और वान ट्रॉप गुणांक, ये सभी टॉपिक आपके इस विलयन चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद का चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह है पहला कोलराउस का नियम, इसे हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं। विद्युत अपघटन संबंधित जो फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम दिया गया था हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आपको पता होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका प्रयोग किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, नष्ट समीकरण और ईंधन सेल, ये टॉपिक आपके वैद्युत रसायन चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रासायनिक बलगति, इससे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें देखो अभिक्रिया का वेग और वेग नियम, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग दर स्थिरांक का इकाई निकालते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, द्वितीय कोटि का क्या होता है, शून्य कोटि का क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। इसके बाद अपक्रिया की कोटि आणविकता जो होती है ये आपको याद रखना है, और कोटि और आणविकता में अंतर बार बार पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये पूछा जाता है, और आर्हेनियस का समीकरण और सक्रिय ऊर्जा, ये आपके किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, ये रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से डी और एफ ब्लॉक के अंतर संक्रमण तत्व के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तत्वों के गुणधर्म, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, रंगीन आयन का निर्माण, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण, संकुल यौगिकों का निर्माण, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण, मिश्र धातु का निर्माण, एफ ब्लॉक के तत्व तथा अंतर संक्रमण तत्व और लेंथेनाइट संकुचन, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करें, नोट्स मिले और एकदम जबरदस्त तरीके से हर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है क्लास में तैयारी कराते समय आपको बता दिया जाए, तो आप सभी लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैच, यह शिखर बैच आप सभी लोगों की तैयारी के लिए चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपर बनने वाला हर कंटेंट यहां पे दिया जा रहा है, बशर्ते आप समय से ज्वाइन करेंगे तो टॉपर बनना पक्का रहेगा। यह एक ऐसा बैच है जिससे पिछले साल बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं। हर जिले के जो टॉपर्स, अल्फा के टॉपर्स
जो है हर जिले में है। और इस बैच में कैसे पढ़ाया जाता आप जान लोगे तो खुद ही आपको लगेगा हाँ टॉपर हम भी बनेंगे। सबसे बड़ी बात, सब लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। इस बैच में 4-4 बार सिलेबस आपकी कंप्लीट कराया जाएगा अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं टीचर के द्वारा। अब जरा सोचो, टीचर के द्वारा 4 बार कराया जा रहा है, 1-2 बार अपने से आप कर दोगे, 6 बार कोई चीज पढ़ लोगे तो वो चीज याद नहीं हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो एग्जाम में लिख नहीं लोगे, लिख लोगे तो टॉपर बन जाओगे। बस यही बात है कि हम लोग प्रचार नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। क्लास लेते हैं, क्लास में आने वाले बच्चों को बताते हैं कि अगर मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है तो देखो, डेली लाइव क्लास ली जा रही है, लाइव डाउट क्लास है, कोई चीज नहीं आने पूछ सकते हो। टॉपर्स नोट्स पीडीएफ है, पीडीएफ आपको A1 क्वालिटी का दिया जाता है। कहोगे सर कैसा पीडीएफ, एक आख पीडीएफ दिखाओ मुझे, तो मैं दिखा देता हूं पीडीएफ, आप देख लो, है ना। जो नए बच्चे हैं, हालांकि पुराने बच्चे तो देखे ही हैं पीडीएफ, है ना। तो इस पीडीएफ में आप देखना, जैसे यहां पर हम एक किस चैप्टर का पीडीएफ, यहाँ पे चैप्टर 2 का देखो, ये रिवीजन बुकलेट है। ये हर चैप्टर का इस तरीके का रिवीजन बुकलेट दिया जाता है। इतना बढ़िया तरीके से ग्राफिक का यूज करके ये रिवीजन बुकलेट बनाया जाता है ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके। रिवीजन बुकलेट के साथ साथ में चैप्टर को पढ़ने के लिए ये बुकलेट दिया जाता है। ये बुकलेट को हम लोग खुद लिखे हैं, एक एक चीज हम लोग टाइप करवाए हैं, लिखे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कि किसी किताब में नहीं पाओगे, जैसे देखो आपके सामने हर एक टॉपिक का, जैसे ये वैद्युत आवेश कंप्लीट हुआ तो आवेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुकलेट में नीचे दे दिए गए हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव दिया गया, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव दिया गया है, सब्जेक्टिव के बाद न्यूमेरिकल दिया गया है, आप देखोगे तो मिल जाएगा। और इन सभी चीजों को करने में थोड़ी सी कास्टिंग आती है, जिससे आप लोगों का एक छोटी सी सहयोग राशि के जरिए बैच दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ में आपको संजीवनी बुकलेट, ये क्या होता है, 31 अगस्त तक ये बुकलेट आपको इस ऐप में बच्चों को दिया जाएगा। यह बुकलेट ऐसा होगा कि आपको कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक या अंसाल पेपर नहीं लेना होगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस इसमें आपको दे दिए जाएंगे। 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 500 क्वेश्चन पेपर और साइंस साइड के सभी विषय आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको भी बनना है टॉपर तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, एक बार बात करिए कि किस तरीके की कंटेंट है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ में ये किताब भी आपको बैच वाले बच्चों को दिया जा रहा है, तो आप अलग से किताब भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक चैप्टर का इसमें नोट्स है। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। चैप्टर नंबर उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक से कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिक और संकुल यौगिक किसे कहते हैं ये, और यहां पे देखना लिगेंड, एक दंती लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड, कीलेट लिगेंड और उभयदंतु लिगेंड, ये पूछा जाता है। उपसहसंयोजक संख्या, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, सहसंयोजक यौगिक का वर्नर सिद्धांत, प्रभावी नाप की प्रभावी परमाणु संख्या का नियम, और यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिक का नामकरण, जिसे आप लोग IUPAC नामकरण कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों की समायोता, और समायोता में 3 समायोता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलयोजन समायोता, बंधी समायोता, जो बंधी समायोता होता है उभयदंतु लिगेंड के द्वारा दिखाया जाता है ना। और यहाँ पर आपका उपसहसंयोजन समायोता, ज्यामितीय समायोता और प्रकाश की समायोता। इसके बाद आता है आपका जो VBT और CFT। VBT मतलब संयोजी बंध सिद्धांत, CFT मतलब क्रिस्टल फिर सिद्धांत। यौगिकों का रंग, चुंबकीय गुणधर्म, यौगिकों का अस्थायित्व। ठीक है, ये सब टॉपिक आपके किसके इंपॉर्टेंट हैं, उपसहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर से हैं। बस इतना पढ़ लोगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहां से 6 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कौन कौन, नाम वाली अपक्रिया क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, रिक्त स्थान की पूर्ति, अंतर वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, नाम वाली अपक्रिया कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। उट्स अपक्रिया, उट्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, विलियम्स संश्लेषण अपक्रिया, फ्रैकलैंड अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, गैटरमैन अपक्रिया। इसके बाद सैंडमेयर अपक्रिया, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, रायमंड टीमैन अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, पर्किन अपक्रिया, फिडल क्राफ्ट अपक्रिया, हेलोफार्म अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिलेमिन अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन, क्लीमेंसन अपचयन, बुओ ब्लांक अपचयन, और यहाँ पे देखना रोजनमुंड अपचयन, स्टीफन अपचयन, ये, और ओल्फ किस्नर अपचयन, स्मिट अपक्रिया, कोल्बे स्मिट, यूरोट्रोपिन, रजतीकरण और युग्मन अपक्रिया। ये सब अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है आपके किसमें, नाम वाली अपक्रिया में। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि ज्यादा याद रखना है, SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया, नेम्ड रिएक्शन, हेलोफार्म अपक्रिया, DDT का निमार और एमिन की क्षारकता। ये देखो
कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एंजाइम के बारे में, और विटामिन, डीएनए और आरएनए के बारे में। ये सब आपके जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इन सभी टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में रहेगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और कैसा कैसा वीडियोज आप लोगों के लिए चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के भी इसी तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक बता दें तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम फिजिक्स के लिए भी क्लास लेकर आ जाएंगे। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू। और हाँ, जो बच्चे शिखर बैच से जुड़ना चाहते हैं बिना देर किए शिखर बैच से जुड़ जाना। और ये पीडीएफ कहां मिलेगा, तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर यूट्यूब पीडीएफ वाले सेक्शन में ये पीडीएफ मैं दे दूंगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके इस यूट्यूब पीडीएफ वाले सेक्शन में चले जाना, यहां से दे दूंगा। और जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं मेहनत शुरू कर दें बढ़िया तरीके से बैच से जुड़कर, क्योंकि लेट करने से सिलेबस आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। अब सेकंड बैच में जुड़ोगे तो बस 3 बार सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, इस बैच में जुड़ोगे तो 4 बार सिलेबस कंप्लीट करोगे। आपके लिए फायदे की बात यह है, अगर आप यह बैच ज्वाइन करते हैं तो साल भर का सभी बैच आपके लिए फ्री रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को जय मां सरस्वती।